नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079, सरपंच 6219 आपकी जगह और पंच 61,973 पद के लिए चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये पता चल जाएगा। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि दिवाली से पहले हर गांव को नए पंच मिल जाएंगे, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। चुका है पंचायत चुनाव का बिगुल, राजनीतिक दलों की तैयारियां फुल। कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी। विकास और पंचायत विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079, सरपंच 6219, पंच 61,973। इन पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत समिति में अनुसूचित जाति के लिए 694 और बीसीए के लिए 274 सीटें आरक्षित की गई हैं। जिला परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 93 और बीसीए के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। बीसीए के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। पंचों में अनुसूचित जाति के लिए 1489 और बीसीए के लिए 6008 पद आरक्षित किए गए हैं। बीसीए के लिए अब ड्रॉ निकाले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का 30 नवंबर तक चुनाव कराने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। देखिए, हमको उम्मीद है दिवाली तक नए सरपंच मिल जाएं, सबको दिवाली सबकी उस प्रकार से नए सरपंच नई पंचायतों के साथ बने। उन्होंने अनुमति इसलिए मांगी है कि वो 30 सितंबर तक नहीं करा सकते थे, शायद चुनाव अक्टूबर में जाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव को टाल रही है। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी। विकास और पंचायत विभाग के एसीएस ने सभी जिलों के डीसी, एडीसी, जिला परिषद के सीईओ और पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर तक ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 में ही खत्म हो गया। प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पंचायत चुनाव कराने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। हालांकि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाई कोर्ट हटा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये भी पता चल जाएगा। हर खबर ब्यूरो। तो हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत समिति में अनुसूचित जाति के लिए 694 और बीसीए के लिए 274 सीटें आरक्षित की गई। जिला परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 93 और बीसीए के लिए 36 सीटें आरक्षित की गई। बीसीए के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीटों को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें जानकारी आपको दे देते हैं। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079 और सरपंच
6,219 और पंच 61,973 पद के लिए चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए प्रदेश में काफी अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये भी पता चल जाएगा। आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी लगातार अपने हरियाणा में अपने पैर मजबूत करने के लिए लगातार तैयारी कर रही है, उसके लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बीजेपी भी अपनी तैयारी के साथ एकदम तैयार। ये पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। विकास और पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411 ये सीट जिनके लिए अधिसूचना जारी की गई, साथ ही पंचायत समिति सदस्य 3,079, इसी के साथ सरपंच 6,219, तो वहीं पंच 61,973। तो इन सीटों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3,079 और सरपंच 6,219 और पंच 61,973 ये पद जिनके चुनाव होगा और काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। देखिए, प्रदेश में चुनावी माहौल है। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हरियाणा की जनता का मूड क्या है, कौन सी पार्टी कितने पानी में है, ये भी माना जा रहा है कि साफ हो जाएगा। किसकी कितनी तैयारी है 2024 के लिए, ये भी पता चल जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि उसकी तैयारी पंचायत चुनाव के लिए पूरी है। जेजेपी का कहना है कि वो हमेशा से तैयार रहने वाली पार्टी रही है। तो वहीं इनेलो भी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश हरियाणा में करती नजर आ रही है। पंजाब के बाद हरियाणा आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो किसकी कितनी तैयारी है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा और इस बार किसकी बनेगी प्रदेश में छोटी सरकार, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम पार्टियां इस बार पंचायत चुनाव को काफी सीरियसली ले रही हैं। छोटे चुनाव कहा जाता है पंचायत चुनाव को, छोटी सरकार का चुनाव कहा जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से तैयारी की जा रही है फील्ड पर, यहां पर कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब पंचायत चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस पार्टी की कितनी तैयारी है और फील्ड पर किस तरीके से मजबूत खुद को पार्टियों ने किया है। और पंचायत चुनाव को लेकर मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं, गांव के मुद्दे होते हैं, ग्रामीण मुद्दे, उनको लेकर किस तरीके से कितनी तैयारी है। और वहीं आपको बता दें कि जहां कांग्रेस का कहना है कि वो भी तैयार है, बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी लगातार हरियाणा में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इनेलो भी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी पर जुटी हुई हैं और अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव आखिर होते कब है, क्योंकि लगातार देखिए सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे, दिवाली से पहले जो है नए जो सरपंच है वो हर गांव को मिलेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर देरी की जा रही है सरकार की तरफ से। तो किसकी है कितनी तैयारी ये जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी से आपका परिचय करा देते हैं। डीपी कौशिक जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के केसी भाटिया जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के रजत पंजेटा जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के अनुराधा शर्मा जुड़ी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहुंच रही है जी। डीपी कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। सर, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी की जा रही है।
तो इस बार भी क्या इसी तरीके से देखा जाएगा जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि दिवाली से पहले तमाम गांवों को नए सरपंच मिल जाएंगे, दिवाली जो है नए सरपंचों के साथ मनाई जाएगी। तो क्या वाकई ये होगा या इस बार भी लेट लतीफी देखने को मिलेगी? कैसी तैयारी है प्रदेश सरकार की? देखिए मोनिका, हम लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। जैसे पहले भी आपने देखा होगा हमारे चुनाव हुए थे जिला परिषद के, और हमने तो अभी भी अपने लोकसभा की तैयारी भी देख लो पहले ही कर दी। तो विपक्ष कह सकता है कि लेट लिफा कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता ही विपक्ष को। पर जहां तक इलेक्शन की बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि अक्टूबर में यानी दिवाली से पहले, दिवाली का सभी हमारे जितने भी 6200 ऐसे सरपंच हैं पंचायतें सब पंचायतें बनकर तैयार हो जाएंगी और सरपंच अपने दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और सब खुशी खुशी मिठाई बांटेंगे। बाकी उसकी क्या है, उनकी कितनी तैयारियां ये तो विपक्ष जाने। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष होना भी जरूरी है, पर अभी मुझे लगता है कि हरियाणा में क्या पूरे देश में आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वैसे आप लोग पता है कि शायद विपक्ष नाम की कोई चीज है नहीं अभी देश के अंदर। तो मैं तो चाहूंगा कि विपक्ष आए, रक्षा मजबूत विपक्ष आए, ये मेरी इच्छा रहेगी कि विपक्ष मजबूत होता है तो काम भी अच्छे होते हैं। तो हमारे लोकतांत्रिक देश है, इसमें विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों पार्टियां जो हमारे विपक्षी भाई बैठे हैं, मेरी बहन बड़ी गुरुनाथ जी बैठी तो पहले हमारी पार्टी बहुत सीरियस होती थी और बाकी भी सारे भाई हैं। तो मैं उनसे बड़े की प्रार्थना करूंगा अच्छी तैयारी करें क्योंकि अभी हमें कंपटीशन पर नजर नहीं। ठीक है केसी भाटिया जी, आपने सुना डीपी कौशिक जी को, उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष तो है ही नहीं, रास्ता साफ है। देखिए ये समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। अब से पहले ये लोग कहते थे कि हम पूरे इंडिया को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। अब इनकी टोन एक महीने से बदली है। जिस भी नेता से बात होती है, जिस भी प्रवक्ता से बात होती है, वो कहते हैं विपक्ष का होना मजबूत होना जरूरी है। तो अब ये विपक्ष को लगता है कि इनको जरूरत महसूस हो रही है विपक्ष की। पूरे देश के अंदर ये बात चल रही है कि ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं बात हुई है, वो पूरे के पूरे बीजेपी में ये बात चली है। सब लोग ये कहते हैं कि सर इनकी चाहने से वो थोड़ी ना जाएगा, विपक्ष इतना कमजोर थोड़ी ना है कि अगर एक पार्टी ने चाहा तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। नहीं, इनका अब से पहले ये लोग यही कहते रहे कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ना खत्म हुई है। जिस तरह से हमारा सनातन धर्म सदियों से चल रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस भी शुरू से चल रही है, कभी खत्म नहीं हुई। अरे सर धर्म तो ना जोड़िए सर पार्टी से। उड़ जाते हैं बीजेपी वाले। इनके दो एमपी भी आते रहे, हमने उनका भी स्वागत किया है। उनके साथ भी हमने मिलकर सरकार चलाई है। ये इनकी जो एक इन्होंने फिक्रा पकड़ा हुआ था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाए हैं, तो इस बात के ऊपर इनको शर्मिंदा होना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। आज ये लोग कह रहे हैं कि मजबूत होना चाहिए, तो अब से पहले जो कह रहे थे वो क्यों कह रहे थे? लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा इनको, ये मेरा कहना है। हाँ तो ठीक है, डीपी कौशिक जी जवाब देना चाहते हैं। डीपी कौशिक जी, नहीं कहता था, शायद मेरे किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला होगा। आप मेरी 3-4 साल की डिबेट उठा के देखिए। मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है विपक्ष मजबूत हो, ये मेरी इच्छा है। और जब भाटिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त से, तो ये तो देश करेगा, हम थोड़ी करेंगे। देश की जनता भाटिया नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है आपकी, आपने देख लिया कितने जोड़ दिया आप लोगों ने। इतने आप ध्यान रहे वहां से चले गए। और अभी आने दो, वो तो आपका घर है जिसमें केरल में जाके माननीय राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़े। आप थोड़ा आगे आओ ना, फिर हम आपको देखते हैं। मैं कांग्रेस मुक्त मुझे चाहिए ना, विपक्ष में आएंगे, आप कुछ बोलेंगे अच्छा लगेगा हमारे को, कोई बोलने वाला तो हो। तो आपकी जगह जो ले रहे हैं ना, वो मेरी बहन साइड में बैठी हुई है अनुराधा जी, आप दोनों लड़ी, अच्छी बात है, दोनों लड़ेंगे तो कोई तो जीतेगा, कोई तो हमारे सामने आएगा। पर आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए मोनिका जी, ठीक है, आऊंगी केसी भाटिया जी आपके पास भी, लेकिन अभी सभी से मैं कमेंट ले लेती हूँ एक एक करके। रजत पंजेटा जी, सर विपक्ष है ही नहीं प्रदेश में, ये मानना है बीजेपी प्रवक्ता का। उनका कहना है कि विपक्ष तो है ही नहीं, रास्ता एकदम साफ है। आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं प्रदेश की।
देखिए, अगर विपक्ष ना होता तो सारी पार्टियां भी मिलके, हाल ही का उदाहरण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद के अंदर सारी पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस ने भी अपना वोट ट्रांसफर कराया। अगर इतनी ताकतवर होती बीजेपी तो वहां पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया, तो तब भी ये जीत नहीं। तो लेकिन उसके पीछे कारण बहुत है मोनिका जी, आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई एक डेलिबरेटली एक हाइपर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, यह खुद क्रिएट की हुई है। मुझे नहीं पता ये तेल के दाम वजह है कि तेल के दाम ये बेलगाम हो जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तब इनके हाथ में होते हैं, वरना ये बढ़ाए जाते हैं। आज 100 रुपए के आसपास है। जीएसटी रेट बढ़ा दिए जाते हैं, बजट में कुछ रेट आते हैं, फिर पूरे साल में कई बार ये रिवाइज होते हैं। खाना पीना, दूध, दही, हवा, सब चीज के ऊपर तो उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। भगवान की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार तक पे तो जीएसटी लगा दिया है। बच्चों की किताबों, स्टेशनरी पे जीएसटी लगा दिया है। लेकिन ये मुद्दे तो बेरोजगारी अब हरियाणा नंबर 1 में देखिए 37.6% है। लगातार 3 साल से हरियाणा जो है वो सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। लेकिन ये तो मुद्दे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जनता के साथ, जिस वजह से जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। किसी समय भाजपा के भी 2 एमपी होते थे 84 के अंदर पूरे देश के अंदर 2 एमपी थे सिर्फ। हरियाणा में इनका एक बारी सिर्फ एक ही एमएलए बना था और वो भी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर गया था शाहबाद से। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण का अगर जहां तक पंचायत के इलेक्शन के संदर्भ में बात करें तो पिछले साल ये बात इन्होंने बड़ी चतुराई से घुमा दी कि तैयारी हमारी है, हमारी तो लोकसभा की भी तैयारी है, विधानसभा की भी तैयारी है, 24 की नहीं 29 की भी तैयारी है, उसके बाद की भी हो सकता है तैयारी हो। ये इतनी लंबी आगे नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो जो फरवरी 2021 के अंदर जो है कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद आप देखिए सारे फंड्स लैप कर चुके हैं, उसके बाद कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। जब सरपंच ही नहीं है, पंच ही नहीं है, पार्षद नहीं है, तो सारा का सारा एक कहते हैं ना सिस्टम ही ब्लॉक करके रख दिया है। उसका जो विकास कार्यों में पैसे खर्च होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उसका अभी जो मेन मुद्दे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, सबसे पहले तो सड़कें बहुत बुरी तरह से खराब है मोनिका जी। उसके बाद स्कूलों में टीचर नहीं है, और एक इनकी पॉलिसी ऐसी देख लो कि एक 2 टीचर है पूरे स्कूल में, बच्चे सैकड़ों के अंदर है। उसके बाद मुश्तरका मालकान का मुद्दा बहुत गरमाया था पीछे, अभी जब तक उसके ऊपर कानून नहीं बनता वो जो ग्रामीण अंचल में है उसमें बहुत ज्यादा रोष है सरकार के प्रति। उसके बाद किसान की फसल को लेकर, जो खरीद को लेकर, जो अभी 15 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, जो धान की 126 PR की वैरायटी है जो अगस्त से पक्के तैयार है, 85 दिन में तैयार हो जाती है, उसको लेके है। फिर जो यील्ड प्रॉपर नहीं निकल पाई है इस बार 30, 40, 50% तक नॉर्दर्न हरियाणा की जो दर में बात करूं यील्ड की कमी है, उसके ऊपर सरकार की वजह से खरीद ही नहीं शुरू कर रहे। उसके बाद वो बोनस तो क्या देंगे सरकार। सभी वार्डों में मैं मानता हूं अभी अगर हम ये जो अधिसूचना जारी हुई है उसके अंदर 36 वार्ड तो इन्होंने पूरे के पूरे जो हमारे 22 परिषद हैं पूरे जिले हैं, 22 परिषद में से 36 को पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने आरक्षित करी है। वो अच्छी बात है, उसका आरक्षण और बढ़ना चाहिए था। लेकिन जहां तक मैं गांव के मुद्दों की, ग्रामीण अंचल के मुद्दों की बात करूं तो सरकार के प्रति किसान आंदोलन को भी लेकर जो 750 किसानों की शहादत हुई उसके प्रति कहीं ना कहीं जजपा और भाजपा के लिए विरोध है। ठीक है रजत पंजीटा जी, आऊंगी मैं आपके पास। अनुराधा शर्मा जी, आपका मैं रुक करूंगी। ये चुनाव आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी सियासी जमीन आम आदमी पार्टी मजबूत कर रही है प्रदेश में। पंजाब के बाद अब हरियाणा में आप जिस तरीके से मेहनत कर रही है उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण चुनाव, काफी उम्मीदें भी हैं आपको। जी मोनिका जी, मुझे खुशी है कि हमारी मेहनत को स्वीकारा जा रहा है और अभी भाजपा के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई भी हमें प्रोत्साहित कर रहे थे कि भी आप भी लड़िए, आप भी तैयारी कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं जब उनकी बात सुन रही थी तो मुझे लगता है कि इतना सत्ता का इतना प्रभाव दिलो दिमाग पे भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेताओं के वक्तव्यों में दिखाई देता है कि उनके वक्तव्यों में अहंकार की बू आती है। अभी आप देखिए, आदमी की कथनी और करनी अगर एक होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन भाजपा का जो आचरण है
वो इस तरह का है कि जो भी विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति आवाज उठाता है, जो भी विरोध करता है या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होता है, उसको ईडी, सीबीआई नाजायज मुकदमे से दबा के, डरा के उसको बिठा दिया जाता है। और अमित शाह जी तो खुलेआम कहते हैं कि हम भारत को विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो बात अभी मेरे भाई कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, कि स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, ये जनता के हाथ का और जनता के फैसले का विषय है। दूसरी बात में मैं आना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और मोनिका जी, मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हमने आदमपुर से भारत को नंबर 1 बनाने के मिशन की शुरुआत की, तभी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर अपनी राजनीतिक भूमिका को तय कर लिया। हमने अपना लक्ष्य, हमने अपना रास्ता और हमने अपनी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट की। हमने तो यहाँ तक कहा कि सभी राजनीतिक दल भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए, उसके गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे साथ है। हमारे मुद्दे, हमारी शैली और हमारी नीयत तीनों पूरी तरह से हमने जनता के सामने रख दी है और उनको लेके हम मैदान में उतरे हुए हैं। आप देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में जो स्कूल हरियाणा सरकार बंद करना चाहती है, जो स्कूलों की बदतर हालत है, मतलब कहते हुए अफसोस होता है कि बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूलों के अंदर आवारा कुत्तों के डेरे हैं, महिला शिक्षिका जो है उनके लिए वॉशरूम तक भी स्कूलों में उपलब्ध नहीं है, टीचर उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सोशियोलॉजी का टीचर ही बाकी सब्जेक्ट पढ़ा लेगा और मैं समझ में नहीं आती। वो कह रहे थे, मैंने उनका बयान सुना, मुझे आश्चर्य होता, मैंने उनके साथ काम भी किया है, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है शायद लंबे समय तक सत्ता क्योंकि बिना मेहनत के उनको प्राप्त हो गई, उसका प्रभाव उनके दिलो दिमाग पे हो गया है। वो कहते हमारे समय में भी तो ऐसे ही होता था कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्टों को पढ़ाता था। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय तो बच्चे काले वर्के से पढ़ते थे। आप 21वीं सदी में मुख्यमंत्री बनने हैं और आप सरकार चला रहे हैं और आपकी सोच इस तरह की है, तो क्या भविष्य आप हरियाणा के बच्चों को देना चाहते हैं? क्या मॉडल आप प्रस्तुत करना चाहते हैं? लेकिन इन सारे मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। अभी देखिए गुड़गांव के अंदर दिल्ली मॉडल कह सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, गुड़गांव के अंदर देखिए किसानों के मैटर पे कासन गांव के किसान 3 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनकी जमीन को कांग्रेस ने सेक्शन 4 का नोटिस किया और आज उनको अधिकृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आमादा है, तानाशाही पर आमादा है। किसानों की बातों को सुना नहीं जा रहा, उनको उचित मुआवजा देने को सरकार तैयार नहीं है और खुलेआम कहा जाता है कि भी हम किसानों के पक्ष में हैं। तो इन सारी बातों का जवाब जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही, प्रधानमंत्री जी सोते रहे, उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला किसान आंदोलन पे और बाद में कहते हैं मैं अपने कानून वापस लेती है केंद्र सरकार। तो इन सारी बातों का जवाब पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। उन्हें आईना देखने को मिलेगा कि सरकार कितनी किसान के पक्ष में है। और आम आदमी पार्टी के साथ में जिस तरह से गाँव के अंदर स्कूलों के मुद्दे पे और 1810 एकड़ जमीन के मामले किसानों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम पंचायत में जो पंच का चुनाव है या सरपंच का चुनाव है वो हम सिंबल पे नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया है, आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम जिला परिषद का जो 411 सीट है उनके ऊपर सिंबल के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव। तो क्या रीजन माने, अगर इतना विश्वास आपको है, हरियाणा की जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो क्यों चिन्ह पर नहीं लड़ा जा रहा है? नहीं, ये पार्टी की नीतिगत फैसला है, इसमें सपोर्ट या बिना सपोर्ट का विषय नहीं है। अभी आप देखिए निकाय चुनाव हुए तो कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ी, ये उसका नीतिगत फैसला था, ये हमारा नीतिगत। अनुराधा जी देखिए इतना आसान नहीं है, चुनौती पूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियां, क्षेत्र पार्टियां, पुरानी पार्टियां यहाँ पर हैं, खुद को स्थापित करना इतना आसान नहीं होने वाला है। मोनिका जी, आम आदमी पार्टी तो चुनौती स्वीकार करती रही है। दिल्ली में हमने 49 मैन पावर है क्या आपके पास? अनुराधा जी, मैन पावर है क्या आपके पास?
सॉरी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। जी, मैन पावर है क्या आपके पास हरियाणा चुनाव में जो देखे तमाम चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका जी, आप मैन पावर की बात कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का तो जो जन साधारण है ना, जो आम आदमी है, वही हमारी मैन पावर है। चलिए, वो घर घर में बैठा हुआ है। और आप देखो कि वो जब महंगाई के मुद्दे पे अपने पत्ते खोलेगा, जब वो बेरोजगारी के मुद्दे पे अपने पत्ते खोलेगा, जब वो महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अपने पत्ते खोलेगा, जब वो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अपने पत्ते खोलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में काम करता है। ठीक है, हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है। हम पूरी तैयारी में है चुनाव की, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो रिजल्ट बताएगा। कौशिक जी, आपने सुना, आप तो शायद कई बार मैंने सुना है, कहते हुए सुना है बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह से कि वो तो गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेते ही नहीं है। नहीं, हमने, इसकी जनता नहीं ले रही ना। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन ने मतलब साफ सफाई से इतनी बड़ी झूठ बोल के, मुझे उम्मीद थी कि मेरी बड़ी बहन है, इतनी झूठ बोलेंगी। दिल्ली मॉडल तो किसी देश में होना ही नहीं थी। आपने देखा था केजरीवाल ने क्या बोला था, हम इतने कॉलेज खोल रहे। एक मिनट, इधर की आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बड़ी बहन ने बड़ी मतलब अच्छी तरह से इतने साफ झूठ बोल दिया कि दिल्ली मॉडल। केजरीवाल जी ने इतना बोला था कि हम इतने कॉलेज खोलेंगे, इतने स्कूल खोलेंगे। मेरी बहन से बता दीजिए, एक स्कूल, एक कॉलेज नया खुला तो अब डिटेल। लेकिन कौशिक जी, सर ये दिल्ली मॉडल, ये तमाम चीजें छोड़कर अगर हम मुद्दे पर आए, देखिए पंचायत चुनाव जो है सबसे अलग है सर। पंचायत चुनाव को लेकर तमाम निशाने साधे हैं। स्कूलों की बात करें, गांव में सड़कों की बात करें, विपक्ष लगातार इन तमाम चीजों को लेकर कह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि गांव की जो जनता है वो वाकई आपको चुनेगी? जिस तरीके से आपको क्या लगता है जो कमियां गिनवाई गई हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे वो रजत पंजेता जी हो, केसी भाटिया जी हो, अनुराधा जी हो, तमाम नेताओं, यहाँ पर प्रवक्ताओं का कहना है कि सड़कें दुरुस्त नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, और भी तमाम मसले यहाँ पर गिनाए गए हैं। तो क्या अगर फील्ड पर जाकर देखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई गांव में सब ठीक है, किसान खुश है? मोनिका, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, देश की जनता खुश है। विपक्ष को छोड़ के पूरा देश खुश है। हर आदमी, आप हर दूसरे आदमी से पता कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारें चल रही हैं, वहां पे हर आदमी खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो मेरे जो विपक्षी भाई जो थोड़े मोटे हैं उनको दिक्कत है। जहां आम आदमी की पार्टी की बात करें, मैं कहता हूं अगर खाता खोल दें तो आप और हम यहीं से डिबेट में बैठेंगे, आप देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराधा जी का नाम लिखिएगा कि डिबेट में उस दिन जरूर बैठे हम। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात, वो तो पहले से बोल रही है कि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, आपका तो ओवर कॉन्फिडेंट वो बता रही है, अहंकार बता रही है। हमारा अहंकार नहीं है, हमारा प्यार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्यार है, लोगों के दिलों में जो बैठे हुए हैं ना उनका प्यार है। देश की जनता चाहती है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ देश की जनता चाहती है। जैसे अभी दिल्ली मॉडल बता रहे, पंजाब मॉडल, पंजाब में जिस दिन सरकार बनी दूसरे दिन से उनसे खिलाफत शुरू हो गई थी। ये देश जान रहा है ना, आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश जानता है। वहां पंजाब को पूछिए, अभी देखो टीचरों के साथ क्या हाल किया इन्होंने, सरकारों ने क्या कहते थे, हम इतनी नौकरियां लाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब बकवास है। पंजाब को छोड़ी ना, हरियाणा की बात करते हैं। ये देश के लोग इनके बहकाव में नहीं आने वाले, मैं आपको बता रहा हूं मैं। और बाकी कांग्रेस का तो जनाधारी खत्म है। तो आपके लिए टेंशन की बात है या नहीं है? क्योंकि चुनावी मैदान में अब आम आदमी पार्टी भी है सर। पहले तो सिर्फ इनेलो, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां थी, अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो चुनौती है या नहीं, मानते हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये आपस में ही मैं कर रहा हूं ना, कांग्रेस के आपस में लड़ाई कर लेंगे दोनों। अनुराधा जी बैठे और मेरे भाटी जी बैठे हैं, हाँ। भाटी जी दोनों आपस में लड़ लेंगे, हमें किसी को टेंशन नहीं है। ये लड़े, छीना झपटी करे, तो हमारे फील्ड में कोई नहीं है। मैं आमने सामने बता रहा हूँ, हमारा काम बोलता है, हमारी पॉलिसी बोलती है, देश की जनता का प्यार बोलता है जी। ठीक है, अनुराधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके बाद केसी भाटिया जी आपके पास भी आ रहे हैं, रजत जी आपके पास भी। अनुराधा जी, क्योंकि जनता का प्यार तो निकाय चुनाव में 26% पे सिमट गया था। और मैं दूसरी बात उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी हरियाणा के अंदर एक विधायक के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। अभी भाई दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, वो इसी डिबेट में टाइम तय करें, मैं उनके साथ दिल्ली चलती हूँ और जो वो देखना चाहते हैं मैं उनको दिखा के लाऊंगी। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं।
और रही जनता के प्यार की बात, तो रोडवेज के कर्मचारी चक्का जाम कर रहे हैं, किसान धरने पे बैठे हुए हैं, शिक्षक रोड पे हैं, स्कूल के बच्चे रोड पे बैठे हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। कौन सी जनता के प्यार की बात करते हैं? आप देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से जनता बोल रही है, लोग सड़कों पे निकल के आ रहे हैं। गुड़गांव नगर निगम, फरीदाबाद नगर निगम दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में करोड़ों रुपए की रिश्वत पाई जाती है। कौन से विकास की, कौन से काम की और कौन से जनता के प्यार की बात कर रहे हैं मेरे भाई? मेरी समझ से ऊपर की बात है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, तो उनकी शैली छोटी मोटी पार्टी बोल के इस तरह से दूसरों को नीचा दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। ये सारे फैसले जनता को करने हैं और आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। अभी गुजरात में समझ में आएगा और फिर हरियाणा में समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी आपके सामने ये सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है। कौशिक जी, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा सर। मैं सभी से कमेंट ले लूंगी पहले, उसके बाद आप बोलिएगा सर। केसी भाटिया जी, सर जी, जिस तरीके से कौशिक जी की आपने बात सुनी, कांग्रेस को भी, पहले तो आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस को भी वो सीरियसली नहीं लेते हैं, चुनौती तो कतई नहीं मानते हैं चुनाव में। जी जी, देखिए ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अभी ये कह देते हैं कोई है ही नहीं हमारे पास मुकाबले में, किसी का जन आधार ही नहीं है। बिना जन आधार के हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, बिना जन आधार के हमारे चौधरी उदय भान जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे कांग्रेस के तमाम नेता हैं, इतनी उनके साथ फॉलोइंग है। असेंबली इलेक्शन में भी ये इन्होंने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना दी, अदरवाइज इनकी सरकार बनने वाली नहीं थी। अब जहां तक पंचायत चुनाव, आज जो चर्चा थी पंचायत चुनाव के ऊपर चर्चा थी, यही तो रणनीति कहलाती है। बीजेपी का तो कहना है कि आपका तो संगठन ही बनकर तैयार नहीं हो रहा है। मोनिका जी, संगठन की बात, पंचायत चुनाव में संगठन की बात कहां से आ जाएगी? संगठन आपको हमने बता चुके हैं पहले कि संगठन की अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है। तो पंचायत चुनाव की हम बात करें तो पंचायत चुनाव में अब से पहले क्या होता रहा है कि एक तरफ सरपंच या तो कांग्रेस का बनता था या लोकदल का बनता था। अब लोकदल की दो पार्टियां हो गई, एक जेजेपी हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल हो गया। तो ये आपस में, ये लोग इनकी डिस्कशन में आप देखा कीजिए किस तरह से इनका आपस में झगड़ा होता है और बीजेपी को ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और बड़े मेरे भाई ये रजत पंजेटा जी हो या कोई भी इनका प्रवक्ता हो, हर डिबेट में ये कह देते हैं कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिली हुई है। जब कांग्रेस भाजपा के साथ मिली है तो तुम भाजपा के सपोर्ट क्यों देते हो? सेंटर में भी, और चाहे आपका एक एमएलए हो चाहे ना हो, आप भाग के कहते हो जी हम तो बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं, हम मोदी जी को सपोर्ट दे रहे हैं। तो कांग्रेस अगर बीजेपी के साथ मिल जाएगी फिर तो राजनीति खत्म है। अब तक जो हम राजनीति, हमारे नेता, हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हो गए, हमारे दूसरे नेता हो गए, अब तक जो ये इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लड़ते रहे इस पिछले चुनाव से पहले, तो वो लड़ाई एक्चुअल में लड़ाई थी। ये उसको ये हास्यास्पद बना के उसको कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, तो कांग्रेस बीजेपी तो राजनीति खत्म है फिर तो आप इस तरह की गंभीर बात कीजिए जो प्रैक्टिकल बात हो। पंचायत चुनावों की जहां तक बात है, एक तरफ कांग्रेस होती है, दूसरी तरफ चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल आ जाए, चाहे जेजेपी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, तो इनका कांग्रेस का पल्ला पंचायत चुनावों के अंदर भारी रहने वाला है। ठीक है रजत जी। और मेरी बहन ये अनुराधा जी का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। ये इनका क्या है कि ये पंचायत चुनावों में अपने आप को कह रहे हैं कि हम भाग ले रहे हैं। तो पंचायत चुनावों से लोग आपसे पूछेंगे, या आदमपुर से आपने शुरू की ये बात कि आपका हरियाणा के बारे में आपका स्टैंड क्या है? दिल्ली में जाके आप कुछ बोलते हैं, पंजाब में आके आप कुछ बोलते हैं, हरियाणा जब आते हैं तो कुछ बोलते हैं। आपका एक स्टैंड है ही नहीं किसी बात के ऊपर, ना चंडीगढ़ के ऊपर, ना SYL के ऊपर, और ना ही आपका SYL का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इम्प्लीमेंट। ठीक, पड़ंगा लगा रहे हैं, मीटिंग में बुलाते हो, मीटिंग तक नहीं आते हैं आपके मुख्यमंत्री, और दिल्ली में कहते हैं जी हरियाणा हमें पानी नहीं देता, हमको जिनके हिस्से से ज्यादा पानी दे रहे हैं। ये पंचायत चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को पूछा जाएगा कि आपका स्टैंड क्या है हरियाणा के लिए। ठीक है, हरियाणा की राजनीति करने जा रहे हैं, अनुराधा जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ठीक है रजत जी। देखिए मोनिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं आशा करूंगा कि मेरे बीच में ना बोले। ठीक है। जहां तक भाटिया जी के बारे में बात है, इनकी राजनीति की थोड़ी सी मुझे लगता है कि जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ी कम है।
एक थोड़े दिन पहले डिबेट में बोल रहे थे आईएनएलडी ने अपनी पार्टी खुद तोड़कर अपने पैरों पे, मतलब हमने खुद तोड़कर, हम सत्ता में आ रहे थे तब हमने जेजेपी बना दी। मतलब कैसा हादसे पर इन्होंने बात कही, मैं इसी से इनकी हैरानगी मानता हूं। आपने कहा भाजपा को कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम, मैंने कभी नहीं कहा कांग्रेस है, मैंने हमेशा कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमें कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं है, राहुल गांधी से भी कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। उसकी वजह है, पहली बात तो जब सोनिया गांधी जी ने कहा कि आर.के. आनंद जी राज्यसभा में भेजे जाएंगे, वो हमारे साझा कलेक्टिव कैंडिडेट थे हमारे, और आईएनएलडी के और कांग्रेस के, तो पूरी कांग्रेस वोट करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ आते हैं, ठीक है, में भेज दिया। उसके बाद इलाहाबाद में आपने सारी की सारी कांग्रेस की वोट ट्रांसफर कराई बीजेपी को। कहीं भी कोई बात आती है तो सीबीआई और ईडी के दबाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज्यादा है कि वो सारा का सारा आपकी सरकार का जो समर्थन करने की बात है, चाहे विधानसभा कैसे चलेगी, कब जो बिजनेस हाउस की मीटिंग है वो बिजनेस कैसे चलेगा, तो सारा का सारा आपके इशारों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में काम कर रहे हैं। पूरा हरियाणा के जो पुराने डेलीगेट्स थे, पुराने कांग्रेसी थे, आज मैं सुभाष बत्रा जी की भी आज इंटरव्यू आया, पीछे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का भी बयान आया, पूरे हरियाणा के आपने पुराने कांग्रेसी जो है, जो डेलीगेट्स हैं, उनको आपने नाराज किया हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी लग रही है कि उनकी खुद की मुद्दा नहीं है सर, पंचायत चुनाव पर रहते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला तो उनको स्पष्टी, इनको बिल्कुल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए जैसे कि आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और पंचायत चुनाव अलग होते हैं, मुद्दे जो है इनके अलग होते हैं, छोटी सरकार कहा जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें एनएलओ की, तो किस तरीके से क्या तैयारी है पंचायत चुनाव को लेकर, कैसे कमबैक के लिए आप तैयार हैं, जनता क्यों चुने एनएलओ को, गांव की जनता? देखिए मोनिका जी, एक चीज में बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सारी पार्टीज जो है, जो भी थोड़ा सोशल मीडिया से, न्यूज वगैरह से, चैनलों से जुड़ा हुआ है, वो एक विदाउट रीजन ऑफ डाउट एक बात कह सकता है कि जो ग्रामीण आंचल से जुड़े मुद्दे हैं वो 24 घंटे इनेलो का कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे सारी की सारी पार्टी 99% सारे किसान है, मैं आज आपको चैनल पे बता दूं, हमारे के सारे किसानों ने किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। हमारे नेता ने, अभय सिंह चौटाला जी ने, हमारी ये कहते हैं ना, एक ही सीट बहुत बन चाहिए, एक ही सीट तो उससे इस्तीफा दे देना, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी, कांग्रेस वालों ने सब बातें करी, हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया कि राज्यसभा से या तो दीपेंद्र हुड्डा देते या भूपेंद्र सिंह हुड्डा देते। इतिहास में दर्ज होती है चीज कि किसी ने कुछ किया था वक्त आने पर, किसानों ने माल भी की, हमारी बात दबा करने में कोई नहीं आया। जब मुसीबत का समय था कांग्रेस भाग गई। कांग्रेस जो ग्रामीण अंचल से मुद्दे हैं, जो मंडी में किसानों की फसल के साथ नाइंसाफी, तो निकाय चुनाव में वो सपोर्ट क्यों नहीं दिखा किसानों का, जो दिखना चाहिए था? आपको की सपोर्ट नहीं दिखा। अभी तो सारा हमारा वोट बैंक ही आपको पता है, जब अभी निकाय के चुनाव से, शहरी चुनाव से वहां देख लीजिए कितने हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन के आए हैं, कितने जगहों पे हमारा प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा है, बाबूगढ़ तो सबसे ज्यादा एमसी हमारे चुन के आए हैं। लेकिन ये देखिए, ये जनता को ये चीजें नहीं दिखती, आप ये कभी विपक्ष नहीं दिखाना चाहता। अब तो इलेक्शन ही पंचायत का, अभी तो फिर इलेक्शन है, जनता में इतनी नाराजगी है ग्रामीण अंचल में, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर कुछ किसानों की उन्होंने जीएसटी लगा दी, कुछ किसानों को अपने रेट नहीं मिल रहे, सड़कों की दुर्दशा इतनी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर देखें तो स्कूलों का मुद्दा है, मुश्तरका मकान का मुद्दा है, मुश्तरका मकान का मुद्दा किसने सबसे ज्यादा बढ़ करके उठाया, मैं हर डिबेट पे उठाता रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा का सीधा ग्रामीण अंचल से जुड़े। उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो किसानों की कुठाराघात किया हकों के ऊपर, उनसे जो परमिशन लेनी है वही रूल हटा दिया, जब चाहे सरकार जिसको पावर दे दी सारी की सारी भूमि अधिग्रहण करने के लिए। एक मुद्दा नहीं है, किसानों को तो हर कहते हैं ना पल पल इनको तो इस सरकार ने तंग करने का काम किया, मजबूर किया, उनको बैरिकेड लगा देते हैं। अनिल जी का किसानों से बात करने की जरूरत नहीं, इनकी साझी सरकार थी कुरुक्षेत्र में, सर फोड़ दिया, हमारे बाजार में हमारी माओ बहनों के सर फोड़ दिए इन्होंने, किसानों के ऊपर इन्होंने किसी पे अत्याचार करे हैं, सबको पता है। तो सरकार के खिलाफ इस वक्त बहुत ज्यादा एंटी इनकम्पेंसी भी है, वो और मुद्दे में महंगाई भी है, वो और बेरोजगारी भी है। किसान के युवाओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो डोंकी लगा के 2 नंबर के तरीके से विदेश जाते हैं और फिर भी वहां से बाहर आना पड़ता है। कितने
बच्चे तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए किसान नौकरी। ठीक है, तो अब ये जनता में क्या रोष नहीं है इन बातों को लेकर? ठीक है, ठीक है। अनुराधा जी। हाँ मोनिका जी, अभी मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रहे थे कि हमारा क्या स्टैंड है, हमें जनता को बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आपको भी और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनको भी, और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अपने स्पष्ट स्टैंड के साथ ये बात कही है कि SYL के मुद्दे पर केंद्र सरकार मध्यस्थता करे। हम बात करने के लिए तैयार हैं, SYL का समाधान करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, यदि कांग्रेस को इतने सवाल उठाने की आज बात आ रही है, तो जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर थी तब कांग्रेस ने क्या किया? जब भारतीय जनता पार्टी की NDA की गवर्नमेंट पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी, तब उन्होंने क्या किया? इस बात का पहले वो जवाब दें। दूसरी बात, मुझे दूसरा सवाल ये करना है कि पंजाब के अंदर जाके पंजाब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या बात करती है, वो SYL पे क्या स्टैंड लेती है? अनुराधा जी प्लीज, आज पंचायत चुनाव पर बात कर लेते हैं। मैं इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं चाहती हूँ, अलग से डिबेट इस पर रख लेंगे, इस पर अलग से डिबेट रख लेंगे। अब ठीक है। हरियाणा में ग्रामीण जनता के लिए क्या आपके पास मुद्दे हैं? क्योंकि ग्राम पंचायत के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, तो क्यों जनता आपको चुनेगी? जी मोनिका जी, जनता हमें इसलिए चुनेगी कि जनता चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, हर बच्चे को शिक्षा चाहिए। उसे अच्छे भविष्य के लिए अच्छी और सस्ती शिक्षा की जरूरत है। हर व्यक्ति को, चाहे वो शहर में है या गांव में है, स्वास्थ्य सुविधाएं किसको नहीं चाहिए? आज जो 72 स्वास्थ्य सुविधाएं हरियाणा के अंदर है, क्या उन्हें जनता नहीं देख रही? मुझे बताइए, कोई भी नौजवान चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, किसको रोजगार नहीं चाहिए? कौन महिला ऐसी है जो गांव में या शहर में कहीं भी रहती हो, उसको सम्मान और सुरक्षा नहीं चाहिए? किसानों की बात हम कर रहे हैं, तो आप बताइए, यही मुद्दे तो हैं जो जनमानस से जुड़े हुए हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमें समर्थन मिल रहा है। स्कूलों के मैटर पे पूरे गांव की जनता, पूरे गांव के गांव आम आदमी पार्टी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे अंदर जो आस्था जता रही है उसे वोट देके साबित भी करेगी। जी ठीक है। कौशिक जी, आप तो विपक्ष को गंभीरता से नहीं ले रहे सर, लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि तैयारी पूरी है। देखिए मोनिका, मैंने बार बार कहा, मैं विपक्ष को मजबूती से नहीं ले रही, देश की जनता नहीं ले रही। पहले भी क्लियर कर दूं, हमारे लिए विपक्ष जरूरी है, पर देश की जनता नहीं चाहती कि ऐसा कोई विपक्ष आए जिनका कोई जनाधार, जिनका कोई देश के प्रति को मोह जिसे कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने राज किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे मेरे साथी बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ऐसे होते तो पहले ही सरकार बना लेते, और जो कांग्रेस का जिस तरह से चल रहा है मामला, वो आप लोगों की जगह जाहिर है। मैं अपनी बात करूं, मैं फिर आप बोलोगे पंचायतों पे आइए, मैं पंचायतों की तैयारी हमारी पूरी है। मैं बार बार आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए 6219 सरपंच बनने हैं। मैं एक घमंड से नहीं कह रहा, मैं लोगों को आशीर्वाद और लोगों की जो हमारी कार्यशैली है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है, उसकी वजह से 6219 में से 6219 लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, देखना है सारे पंचायतें हमारी बनेंगी। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह कह रहे थे गांव में विकास नहीं हो रहा, गांव में ही नहीं हो रहा, सरपंच नहीं होने के बावजूद ही गांव का जितना ग्रांट, जितना जो जाता है वो प्रॉपरली जा रहा है। सारे कार्य गांव के एक भी काम नहीं हुए। विपक्ष तो गिना रहा है कि ये काम नहीं हुए, किसान परेशान है, महिलाएं असुरक्षित है, स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, एक स्टूडेंट है, कहीं पर टीचर्स नहीं है। आप जरा विपक्ष को बताइए ना कि क्या काम किए हैं गांव में और क्यों जनता जो है चुनेगी। आ रहे हो अनुराधा जी? मैं ये कह रहा हूँ, हमें इनको थोड़ी सर्टिफिकेट देना है, विपक्ष देख नहीं रहा क्या? प्रदेश की जनता को पता है ना हमने क्या काम किया। प्रदेश की जनता हमें प्यार दे रही है, प्रदेश की जनता बना रही है, इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है हमारे को। ये बताइए इन्होंने क्या किया सर, जनता को तो बताइए ना। इन्होंने दिल्ली बताइए ना, कितने स्टूडेंट, आपको इस डिबेट के माध्यम से जनता देख रही है ना, कॉलेज बनाए, तो जनता को ही बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना,
हमने हर पूरे ये नहीं किया जैसे पहले की सरकारें करती आई थी। ओम प्रकाश चौटाला जी उधर अपने सरकार की तरफ लेके, या इधर इन्होंने मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने रोहतक का विकास किया। देश में प्रदेश में दोनों जगह सरकार हमारी समान रूप से विकास हम लोगों ने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री कार्यशैली जो आप लोगों ने देखी है, देश की जनता उनसे उनकी कार्यशैली खुश है, उनकी नीतियों से खुश है। जो मेरे मित्र रजत जी कह रहे थे, बोले लैंड पॉलिसी, अरे देश में सबसे अच्छी लैंड पॉलिसी आप लोगों ने भी बताया था उसको, जो हमने बनाई थी वो हमने उसको अखबार नहीं किया जमीन को जो किसान बैठे। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम नई पॉलिसी बनाएंगे, किसानों को जितना जो जायज मुआवजा होगा उनको दिया जाएगा। हम उनको बिल्कुल भी कोई जमीनी हड़प नहीं करेंगे, ना उनके लिए कोई नुकसान का सरकार काम करेगी। तो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी थी। जहां तक शिक्षा स्वास्थ्य की मेरी बहन बात करी, नहीं मेरी शिक्षा स्वास्थ्य की बहन बात करी थी, ये हमने दिया है ना। आज जो आयुष्मान योजना है पूरे देश में, भारत सबसे पहला, हरियाणा सबसे पहला प्रदेश है जिसमें आयुष्मान योजना को लेकर आए। हरियाणा के गांव की जनता को आपने क्या दिया? गांव के विकास जी। कोई गांव में एक भी गांव का ये आदमी जाकर कहते इस गांव में सामूहिक विकास नहीं हुए। कांग्रेस से टाइम से 6 गुना हमने का विकास किया है, 6 गुना। इन लोगों ने तो इस देश को बंटाधार किया था। मैं बता रहा हूँ कोई गांव ऐसा खुश नहीं है जिससे मतलब जिसमें दुख नहीं है, जिस गांव का कोई परेशान आदमी ये कह दे मेरे गांव में ये सुविधा नहीं है। इवन घर घर तक पानी की सुविधा हम लोगों ने दी है। कौन सा गांव में ऐसे जो सामूहिक काम जिसके पंचायत घर हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे रोड हो, क्या नहीं दिया हम लोगों ने? सब पूरा हमारा पूरा प्रदेश खुश है। अगर खुश नहीं है तो हमारा विपक्ष खुश नहीं है। गांव की सड़कें अभी बारिश का टाइम खत्म हुआ है, सड़कें देखिए पूरी पे हो जाएंगी। अब इलेक्शन से पहले मैं कह रहा हूँ कि बारिश का दौर होता है, हर जगह सड़कें टूट जाती है, विपक्ष को भी पता ही नहीं बातों को। और जिस तरह रजत जी कह रहे थे नौकरी की बात कर रहे थे, भाई हम आपकी तरह नौकरी नहीं बांटेंगे मेरे भाई, आपकी तरह तो बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे सर, हम उधर की तरह भी नहीं करेंगे काम। ठीक है जी, ठीक है। रजत जी पहले मेरे को दीजिए। अनुराधा जी आऊंगी आपके पास, पहले रजत जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रजत जी। मोनिका जी, जहां तक चौटाला साहब के बारे में हमने बात करी, चौटाला साहब ने प्रदेश का मुख्य विकास किया, ना कि का किया। करोड़ रुपए की ग्रांट हर सरपंच को, हर गांव को दी। पक्की सड़कें जो हम बना गए थे वो तब हम बना गए थे, आपसे वो सड़कें नहीं बनी। पिछले 3-4 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं, आपने सड़कों के बारे में कह दिया अभी इसी वक्त। पहली बात तो। दूसरा आप कह रहे थे कि हम सर्टिफिकेट, मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूं? मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूं कि आपके मंत्रियों को सिक्योरिटी के बिना गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। आपके मुख्यमंत्री तक का विरोध होता है। गांव में पानी का जल भरा हुआ है, गांव के बीच में पानी भरा पड़ा है, वो बेचारे अपनी भर देने के लिए एप्लीकेशन देने आते हैं। आपके जो गार्ड है और जो आपके चमचे आसपास उनके खड़े होते हैं, वो उनको बात तक नहीं करने देते ग्रामीण अंचल के लोगों को कि वो अपना दुख दर्द भी बता पाए। अभी हाल ही में आपका पेंशन का मुद्दा है, जिस हिसाब से आपने 6.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट ली, वो ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूं? मैं तो सोशल मीडिया पे सारा जो दिखाया जाता है उसको आधार मान के बोल रहा हूं। ये जो प्रदेश के ऊपर कर्ज है, ये मेरा तो नहीं है ना सर्टिफिकेट दिया हुआ। ये कर्ज प्रदेश पे नहीं, देश पे 154 लाख का करोड़ का कर्ज है। 3 लाख करोड़ के आसपास का ये जो कर्ज की बात आप कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार आने के बाद कर्ज हुआ है क्या? बीजेपी, मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, देश आजाद होने से लेकर 2014 जिसके अंदर भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मैं टेन्योर को गिन रहा हूं, जितना कर्ज लिया गया था तब से लेकर 2014 तक, उससे दुगने से भी ज्यादा कर्ज पिछले इन्होंने 7-8 साल में लिया हुआ है। 154 लाख करोड़। हर बच्चे आज पूरे देश में 1 लाख करोड़ तो सेंटर का कर्ज है। ठीक है, थोड़ा सा जारी रखिए, मैं आपके पास से आ रही हूँ, आप ही को जवाब देना है सर, आप ही को जवाब देना है। ठीक है, भाटिया जी आ रही हो, राधा जी, भाटिया जी भी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। दूसरा मैडम इन्होंने बात करी पंचायतों के ऊपर। मैडम पंचायतों के ऊपर ये भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, आपको लगता है किसान, या तो आप ग्रामीण अंचल में जाते नहीं है, या आपने रटाया भाषण यहाँ पे बोलना है। अब एमएसपी पे आपने किसानों को तंग किया, 750 किसानों की शहादत आपकी वजह से हुई। आपके कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, उनकी मौत के ऊपर चुटकुले मार के हंसते हैं ठाके लगा कर। किसानों का दर्द आप समझते नहीं, रेट में दे दिए। जनता के पास विकल्प है। अरे मोनिका, ये आय दुगनी किसने, मैम आय दुगनी की बात 2022 में इन्होंने की थी। जल्दी से
ठीक है, समय कम है, सभी से लास्ट कमेंट लूंगी एक एक करके। ठीक है, ठीक है, खरीद हो नहीं रही। ठीक है, केसी भाटिया जी जल्दी से सर। जी जी, ये पंचायत के मुद्दों की बात करनी चाहिए। मेरे भाई कौशिक साहब ये भी कह रहे थे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया है लोगों के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं किया, दूसरी सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया। बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। इन्होंने 155 स्कूल बंद किए हैं अभी रिसेंटली, और हमें ये बताया कि 9.5 साल चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की चली। हमने इतने से ज्यादा स्कूल बनाए हैं, लोगों की डिमांड के ऊपर बनाए हैं। पंचायतों की डिमांड होती है कि हमारे स्कूल को अपडेट करो, हमारे गांव में स्कूल बना दो। हमने स्कूल बनाए हैं, इन्होंने स्कूल बंद किए हैं। और जहां तक बात है शिक्षा के स्तर की, गांव के अंदर, मैं गांव का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने 10वीं गांव से पास किया है। मेरे बड़े भाई ने, हम 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं, सारे काछवा गांव के स्कूल में पढ़े हुए हैं। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल तो अभी छोटे मोटे आए हैं। तो सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते कि खाली बीजेपी सरकार ने स्कूल बनाए, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ही ने किया जो कुछ किया है। बीजेपी ने स्कूल बंद किए हैं, खोले नहीं है। शिक्षकों की भर्ती इन्होंने नहीं की है। क्यों बंद किए ये भी तो बताया उन्होंने। और इन्होंने बात की, हमने धर्मशाले बनाई, हमने चौपाले बनाई गाँव की, वो कांग्रेस ने बनाई है। इन्होंने एक आध बीच में जोड़ी, अलग बात है। हमने हमारी सरकार में प्रधानमंत्री के उससे आता था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमारे सामने घर 4-5 घर हमारे सामने बने, जो वहाँ उस टाइम के टाइम में 25-25 हजार रुपए दिए जाते थे, 2-2 कमरे के मकान। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मकान बने हैं, गांव के अंदर बने। ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं कि दूसरी सरकारों ने नकार दिया, क्यों आपने मौका दिया? बीजेपी ने किया भी कुछ नहीं। ठीक है अरे मोनिका जी, बीजेपी ने आज 8 सालों में किया कुछ नहीं, और ये कह रहे हैं पिछली सरकार। चलिए उनको भी, फिर उनको अगर ऐसा है तो उनको भी, हर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं जनता, सर उनको भी दिखा देगी अगर ऐसा है तो। ठीक है सर, आपको भी दिखाया, उनको भी दिखाएगी। ठीक है सर। हाँ अनुराधा जी। मोनिका जी, जनता को आईना दिखा चुकी है भारतीय जनता पार्टी को 2019 में। कहाँ गए सरकार के अंदर बैठे हुए अभिमन्यु मंत्री जी, कहाँ गए ओम प्रकाश धनखड़ जी, कहाँ गए रामविलास शर्मा जी, कहाँ गए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी? सबको उठा दिया जनता ने, घर में बिठा दिया। सत्य को नकार देने से सत्य बदलता नहीं है। और मैं बताना चाहती हूँ अपने भाई को, मुख्यमंत्री जी को याद दिला दें, पंचायत के चुनाव में जाएंगे जिस समय कोरोना से घर घर में जनता मर रही थी ना, और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, उस समय इसी हरियाणा के अंदर 65,000 रजिस्ट्रियां करा दी रातों रात हरियाणा सरकार ने। 800 रेवेन्यू भाव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से, बहुत छोटा कमेंट, लास्ट कमेंट कौशिक जी। ठीक है, जल्दी से सर, जल्दी से। देखिए मोनिका जी, मैंने अभी तक चुनाव पर कह रहा हूँ, मैं चुनाव के मुद्दे पर हम प्रदेश रखते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष की जो आदेश है, हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे चुनाव में, छोटे चुनाव नहीं है ये, हम इनको बहुत बड़ा चुनाव मानकर चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव मानकर चल रहे हैं। हम प्रॉपर तरीके से जीतेंगे और अच्छे प्रदेश का विकास करवाएंगे, ये हमारा मानना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डीपी कौशिक जी आपका भी, केसी भाटिया जी आपका भी, रजत पंजिटा जी आपका भी, अनुराधा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसकी कितनी तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। मसला में इतना ही। आप देख रहे हैं हर खबर। नमस्कार।